जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द करने के पर बाबूलाल मरांडी का भी बयान आया है। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर उन्होंने वार किया है और परीक्षा में खरीद फरोख्त का बाबूलाल ने आरोप लगाया है। जेएसएससी पर भी वो काफी गरजे हैं और परीक्षा में साजिश और धांधली का भी उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सीजीएल की पूरी परीक्षा को स्थगित की जाए, उन्होंने मांग की है और मामले में सीबीआई जांच करने की भी उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो 28 जनवरी को आयोजित की गई थी, उसमें खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है। बाबूलाल मरांडी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है और जेएसएससी पर भी बाबूलाल काफी गरजे हैं। परीक्षा में साजिश और धांधली का आरोप लगाया है, साथ ही सीजीएल की परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और मामले की सीबीआई से जांच करने की भी उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में पेपर लीक मामला सामने आया है और बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर वार देखने को मिला। परीक्षा में खरीद फरोख्त का भी उन्होंने आरोप लगाया है और जेएसएससी पर भी वो गरजे हैं। इसके साथ ही परीक्षा में साजिश और धांधली का आरोप लगाया है। सीजीएल की पूरी परीक्षा स्थगित करने की मांग की है और मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं। मदन से हम बात करेंगे। मदन, जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी 28 जनवरी को, उसमें पेपर लीक का मामला सामने आया। इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी सीबीआई जांच करने की मांग की है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, छात्रों का एक गंभीर आरोप लगा है और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो जेएसएससी जो है लंबे समय से विवादों में रह रहा था, फिर से एक बार विवादों में घिर गया है और मुख्य रूप से जो विपक्षी पार्टी है और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो लगातार सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि नीति और नियम बनाने से नहीं होगा बल्कि नियत साफ रखने से होगा। लाखों के संख्या में छात्रों से फॉर्म भरवा करके फिर उसमें पैसों के खेल करके जो है परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश होती है। ऐसे में बड़ी सफेदी से जो है जेएसएससी के द्वारा सिर्फ तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द करने की जो खबर है, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने मांग की है कि सिर्फ एक पाली की परीक्षा को रद्द कर जो अभ्यर्थी हैं उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। अगर रद्द करना है तो तीनों परीक्षा को रद्द किया जाए, यानी कि 3 पाली में जो परीक्षा हुई है उस पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग बाबूलाल मरांडी ने की है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की है कि आखिर ये जो खेल चल रहा है, जो एजेंसी है जिन पर पहले से दाग लगा हुआ है, उन्हें ही फिर बार बार एग्जाम लेने के लिए क्यों कहा जाता है और परीक्षा से ठीक पहले प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गए, जो छात्र दिखा रहे हैं, जो छात्रों के पास व्हाट्सएप पर पहले पहुंचा। ऐसे में ये गंभीर मामला बनता है और पूरी तरह से गड़बड़ी जो है अब सामने आ चुकी है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी संलिप्तता इसमें है। बार बार झारखंड के अभ्यर्थियों के जो है फॉर्म भराए जाते हैं और उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो पूरी तरह से हम कहें तो बाबूलाल मरांडी सरकार पर जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जेएसएससी के खिलाफ जो है एक तरह से विश्वास लोगों का उठता जा रहा है और छात्रों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लगातार जेएसएससी पर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछने का आरोप, नियुक्तियां निकाल कर रद्द करने का आरोप और अब बार बार जब परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, तो ये कई गंभीर आरोप जब जेएसएससी पर लग रहा है, तो ऐसे में झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल छात्र भी कल शाम को भी विरोध के लिए प्रदर्शन पर उतरे थे और अब बीजेपी के द्वारा जो है इस मामले को लेकर के लगातार ये मांग की जा रही है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए ताकि एक निष्पक्ष परीक्षा हो फिर से और जो छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं उनका भरोसा जगे और सही परिणाम की जो है उम्मीद की जा सके। जी मदन, बिल्कुल। तो जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।